सेठ साहब, पिछले हफ्ते जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की बात हुई, उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया जिसने उन्हें बतौर जज रिस्टोर तो कर दिया, लेकिन ज़ाहिर है रिटायरमेंट की एज उनकी हो चुकी थी, उनकी मरात उन्हें वापस मिल गई और उस पर आपने एक तबसरा किया था। आज का प्रोग्राम उससे मुतालिका है कि आपने किस ख्वाहिश का इजहार किया था और आपकी वो ख्वाहिश कैसे ख्वाहिश आपने उम्मीद का इजहार किया था शायद। नहीं, क्या मैंने कहा एक रिमार्क किया था, उसमें कोई ना ख्वाहिश थी ना कोई अच्छा? एक प्रेडिक्शन थी। चले ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, वो शामिल करते हैं, फिर व्यूवर्स पे छोड़ देते हैं कि आपने क्या कहा था। नहीं, देखिए, ख्वाहिश और प्रेडिक्शन में फ़र्क है। प्रेडिक्शन ये है कि क्या होने जा रहा है, अच्छा, क्या हो सकता इसका है। मतलब है आपको ये दिखाई दिया कैसा हाँ, होने जा तो रहा है। एनालिसिस है। अच्छा। ये नहीं कि मुझे कोई बात पसंद है या नहीं। मैं अपनी कभी ये नहीं बताता मुझे पसंद क्या है या नहीं। मैं हमेशा बताता हूँ होने क्या जा रहा है, कौन क्या करेगा। उसमें कोई मेरी कोई ओपिनियन नहीं होता, इट्स अ व्यू। अच्छा, मुझे लगा विश है। चले देखते हैं, चले देखते हैं कि आपने क्या कहा था जी। वो मैं कहा यार ये बंदा है तो ठीक, मगर डेंजरस आदमी है, ये तो कुछ भी कर सकता है। हाँ बिल्कुल। बहरहाल जी उनके साथ फिर जो हुआ वो बड़ी ज्यादती हुई। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया तेरी ऐसी तैसी, वो फिर सबको पता कॉर्नर कर दिया और उसके बाद वो अपना केस लड़ते रहे। अब इतने मेरी सालों के बाद पोजीशन ये ये है हुआ कि काम। मैंने अभी जज साहब को मुबारक भी दिया जी है जी। कि अच्छा, हाँ मैंने दे दी फौरन। उसकी वजह क्या? वो इसलिए बिकॉज है बंदा सही और इसने स्टैंड लिया जो लिया था, Right. हिस्टोरिक स्टैंड था, हिस्टोरिक। और उस मुश्किल वक्त में जब कड़ा वक्त था तो इन्होंने वो सच बोला जो कि बोले जाना चाहिए था। और आज सुप्रीम ऐसे कोर्ट ने 10 बंदे पाकिस्तान में ऐसे आ जाएं, बहुत मसले हल हो सकते हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता आंख है। में आग डाल के सच बोले। 10 बंदे सिटी साहब आपने कहे, तो उसमें से 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो खत लिख दिया है। भाई मैंने बंदे की बात की थी, जजों की बात नहीं की थी। अच्छा, आपने बंदे कहा था। ओहो, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमने इसको ऐसे रीड किया। अच्छा, इसका मतलब है कि आपकी प्रेडिक्शंस बंदों के हवाले से थी, इन जजेस के हवाले से नहीं थी। ओके ठीक है, हम आपकी प्रेडिक्शन को उसी हद तक लेते हैं जो आपके वर्ड्स थे वैसे ही एज इट इज। और अगर हम देखें तो जुडिशरी का जो रोल था बिफोर इलेक्शन भी अच्छा खासा अहम था। इलेक्शंस के निकात के सिलसिले में काजी फायजी साहब जैसे आए, उससे पहले उमर अता बंदयाल साहब ने जो फैसले दिए उन पर जितनी तनकीद हुई, फिर जब इलेक्शंस हुए तो थोड़ा सा सिलसिला रुका, लेकिन एक बार फिर से अदलिया जो है वो इन फोकस है। अदलिया के हवाले से आपने सून आफ्टर इलेक्शन क्या प्रेडिक्ट किया था, वो शामिल करेंगे। अवाम का प्रेशर बड़ा ज़बरदस्त होता है। जुडिशरी ने देखा है कि अवाम ने वोट डाल दिया पीटीआई के लिए, अब जुडिशरी भी तो अवाम से ही है ना, तो अब जुडिशरी भी उसका भी रवैया और तब्दील होगा। पहले भी मैं समझता हूँ कि मेजॉरिटी जुडिशरी पीटीआई के हक में थी, इमरान खान के हक में थी। जैसे मैं समझता हूँ एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक मेजॉरिटी थी जो कि रिजर्व जो रिटायर्ड लोग हैं, दे वर ओपनली प्रो पीटीआई। अंदर क्या हालात हैं वो हमें पता नहीं है, मगर लगता है ऐसे ही है कि बहुत सा सपोर्ट है फॉर पीटीआई रैंक एंड फाइल में। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो जुडिशरी भी फिर उसी तरफ जाएगी ना। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये क्राइसिस बढ़ सकती है अगर जुडिशरी कूद जाती है और पीटीआई के हक पे फैसले करना शुरू कर देती है, देन वी हैव अ प्रॉब्लम ऑन आवर हैंड्स। और एक इम्प्रेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिनके जजेस ने खत लिखा है उस हवाले से ये है कि ज़्यादातर प्रो पीटीआई फैसले आते हैं वहाँ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। अगर रिलीफ लेना हो तो कहा जाता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले जाएं। अब हुआ यूँ कि ये 6 जजेस जो हैं, जिनके नाम भी उस लेटर के साथ उन्होंने आखिर में सिग्नेचर्स भी किए हुए हैं, ये 6 जजेस 6 सफ़ात पर मुश्तमिल ख़त लिखते हैं, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जिसको हेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायजी साहब को इंडिविजुअली मुखातिब नहीं करते, लेकिन उनके साथ एक मीटिंग का हवाला ज़रूर देते हैं जो पिछले साल हुई, जब वो सीनियर मोस्ट जज थे और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब उस वक्त चीफ जस्टिस, उनसे एक मीटिंग हुई। कहते हैं हमने उनके सामने भी मामला रखा। कुछ लोग इसको इसलिए भी शक की निगाह से देख रहे हैं कि 2 लेटर्स पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, जस्टिस आमिर फारूक साहब को लिखे गए हैं, लेकिन वो सामने नहीं आए उस तरह से, और ये ख़त आ जाता है सामने, और जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से जजेस को, उनकी फैमिली को हैरास किया जाता है। चले वो जो भी ख़त के मुंदर जाते हैं आपके सामने हैं और सब ने पढ़ भी लिए। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है फौरी तौर पर इस पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाते हैं, कल भी और आज भी। कल का नहीं पता बातचीत क्या हुई, लेकिन कहा जाता है कि गौर किया जा रहा था उसमें कि इस पे सुओ मोटो लिया जाए, नहीं लिया गया। सुप्रीम कोर्ट नहीं कूदी इस पे बराह रास्त। आज के फुल कोर्ट में यह है कि अदलिया में किसी भी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और कल के फुल कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वज़ीर आज़म भी इस मामले पे गुफ्तगू करें। अटॉर्नी जनरल को जब बताया गया तो उन्होंने वज़ीर आज़म को बताया, वज़ीर आज़म ने कहा मैं खुद जाऊँगा, और 1.5 घंटे तक उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से एक मीटिंग की। उस मीटिंग में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि एक कमीशन बना दिया जाए, और अब उस कमीशन की जो सिफारिशात हैं या कमीशन बनाने की जो सिफारिश है वो कैबिनेट के सामने रखी जाएगी और मंजूरी ली जाएगी। सवाल यहाँ ये पैदा होता है
एक हफ्ता पहले जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का मामला और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 6 जजेस का खत, एक ही मुखातिब है, टारगेट एक ही है कि मुदाखलत होती है, कहीं से फैसलों के लिए दबाव आता है। नाम ले लिया था जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने डायरेक्ट, इधर नाम नहीं लिया गया, रेफरेंसेस दिए गए। क्या फ़र्क है दोनों मामलात में? बहुत सारे सवाल तुमने इकट्ठे कर दिए हैं, अब कहाँ से मैं शुरू करूँ? मेरा ख्याल है मैं अपना मौक़िफ़ आपको बता देता हूँ, फिर खुद ही समझ आ जाएगी कि किस सवाल का क्या जवाब है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो एक आम तासुर है कि जजेस के दरमियान, जजेस के ऊपर प्रेशर पड़ता है। पुराने ज़माने में हुकूमत की तरफ से, जैसे हम एग्जीक्यूटिव कहते थे, हमेशा हम कहते थे द जुडिशरी इज़ अ हैंडमेडन टू द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के पास उस वक्त बड़े पावर्स होते थे, अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस वगैरह के। तो इसलिए जैसे सिविल सर्वेंट्स के ऊपर होता है, उस पहले पुराने ज़माने में जजेस के ऊपर भी होता था। तो हम कहते थे कि जजेस के ऊपर जब प्रेशर आता है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द डे, तो वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ कि जजेस मूवमेंट के बाद, लॉयर्स मूवमेंट के बाद, जुडिशरी अपने आप को उन्होंने आज़ाद कर लिया फ्रॉम द प्रेशर ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। प्रमोशंस और सीनियरिटी प्रिंसिपल्स वो खुद ही कर लिए, ट्रांसफर्स। तो ये फिर इस गवर्नमेंट रास्ते से हट गई इन द सेंस से हटा दी गई। फिर अगर गवर्नमेंट तो ऑफिशियल लेवल पे करती है ना जो कुछ करती है, तो फिर आ गई इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट में पुराने ज़माने में कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं होती थी किसी किस्म की भी। वो भी जो भी उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात होते थे, प्रॉब्लम्स होते थे, वो गवर्नमेंट ऑफ द डे को कहती थी कि ये देखें नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है, ये है, वो है, तो आप देखें। मगर अब सूरत हाल ये है कि वो तासुर यही है कि वो डायरेक्ट इंटरवेंशन भी करते हैं, जैसे उन्होंने पिछली 2 इलेक्शंस में की है। तो ये तो इंटरवेंशन होती है। अब पहले ये चीज़ें छुपी रहती थी, अब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया वगैरह सारी बात आ जाती है। और फ़र्क नहीं है, हमेशा ऐसे होता रहा है। अब क्योंकि सोशल मीडिया है और तो सारी बात बाहर आ जाती है। और फिर ये कि पहले ये होता था कि एक आध पार्टी बाहर रह जाती थी जिसको फिर भी प्रॉब्लम्स होते थे और वो बात बिल्ली बाहर निकाल देती थी। अब ये है कि सूरत हाल ऐसी है कि एक पार्टी मिल जाती है और दूसरी पार्टी बाहर बैठी होती है। जो बाहर बैठी होती है वो भी कतराती है एस्टैब्लिशमेंट का नाम या इन्वॉल्वमेंट का जिक्र करना, क्योंकि वो चाह रही होती है कि जो बैठी हुई है उसको एस्टैब्लिशमेंट निकाले और हमें ले आए। खान साहब ने भी यही किया और अब भी वही हो रहा है। तो अब वो जो है ना कि सियासी पार्टीज़ की तरफ से एस्टैब्लिशमेंट की तनकीद करना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। और मीडिया के ऊपर बहुत सख्त प्रेशर है कि आप नहीं कर सकते, नहीं तो छुट्टी हो जाएगी। और उधर से जजेस के ऊपर प्रेशर है और वो नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट और इस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट और गवर्नमेंट के इंटरेस्ट, तो इस किस्म की चीज़ें चल रही हैं। और अफसोस इस बात का है कि जो जजेस आए हैं, जो चीफ जस्टिस बने हैं इफ्तिखार चौधरी के बाद, वो कमज़ोर लोग थे। उनमें से कोई भी नहीं खड़ा हो सका टू विथस्टैंड दिस प्रेशर या निगोशिएट दिस प्रेशर। देखिए, प्रेशर को ज़रूरी नहीं होता ना कर देना, या ज़रूरी नहीं होता उनके आगे झुक जाना। थोड़ी सी निगोशिएशन भी होती है ताकि हर इदारा जो है उसका थोड़ा बहुत असर रसूख रहे और मिलजुल के काम करें। ये कहीं नहीं होता कि जी टोटल इंडिपेंडेंस हो जाती है। देयर इज नो सच थिंग। जुडिशरी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टेट। जैसे कि ISI स्टेट का हिस्सा है, फौज स्टेट का हिस्सा है, ब्यूरोक्रेसी स्टेट का हिस्सा है, जुडिशरी भी स्टेट का हिस्सा है। गवर्नमेंट स्टेट का हिस्सा नहीं है, मीडिया स्टेट का हिस्सा नहीं है, मगर बन सकता है। मगर सो इसलिए ये जो रियासत के अदारे हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द स्टेट। तो लेन देन